जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इसमें 150 प्रश्न है, तो हम लोग पूरा फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और 102 रखा गया है 150 में। अगर 102 आप लोग कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा 150 प्रश्न में। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा। आंसर करने के लिए मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद से आंसर बताते चलूँगा और फिर आप लोग हमारे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। बीच में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सरस्वती में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजगृह में। अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा अजीवकों ने। 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? और इसका राइट आंसर जो होगा सूरसेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं आप लोगों को, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लकड़ी का। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा शिलालेख 13 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा अरब आक्रमण। ये नहीं था, बाकी सभी था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, केनौज तथा प्रयाग में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी केनौज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चोल शासन की विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? और इसका राइट आंसर शेरशाह हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से
किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था और इसका राइट आंसर लगा निर्धारण का तरीका, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस्तेमारी बंदोबस्त किससे लागू किया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, देखते हैं। बगत खां, इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। मौलवी अब्दुल्ला जो है ये अवध है और कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा एक बार। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत में चरपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह जो था ये 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। बीपी वाड़िया ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। देखिए, पहला अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन भारत में 1920 से लेकर 22 तक चला गया था। इस आंदोलन को हम 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, पहला चरण में इसमें न्यायालय और सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया और मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रू, सैफुद्दीन किचलू तथा चित्तरंजन दास जैसे वकीलों ने अपने पेशे का परित्याग कर दिया था। और द्वितीय चरण में इसमें चरखे का प्रसाद, तिलक स्वराज फंड की स्थापना और राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ था। और तृतीय चरण में इसमें विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर विशेष बल दिया गया। इसमें आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया था। और चतुर्थ जो चरण था, इस चरण में आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ई हो जाएगा। तेज बहादुर सुप्रू ने और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था?
और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सर जॉन साइमन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2 और 3। नंदा देवी चोटी है, गढ़वाल हिमालय का भाग है ये। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। देखिए बागमती नदी, यह नदी नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार के सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। तत्पश्चात शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी जिलों से होती हुई खगड़िया जिले में कोसी नदी से 597 किलोमीटर प्रवाह क्रम के पश्चात मिल जाती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है तथा लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। कमला नदी, इस नदी का उद्भव स्रोत नेपाल में हिमालय पर्वत की महाभारत श्रेणी है। यह बिहार में जयनगर यानी मधुबनी के समीप प्रवेश करती है तथा खगड़िया जिले के बदला घाट में बागमती नदी से कुल 328 किलोमीटर दूरी तय कर मिल जाती है। और बलन, सोन, दौड़ी इत्यादि इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल स्थित हिमालय पर्वत में गोगाइथान है। हिमालय क्षेत्र में जल की 7 धाराएं सून, कोसी भोटिया, कोसी तंबा, कोसी लिखू, कोसी दूध कोसी, अरुण कोसी और तामुल कोसी बांटती है। इन सब धाराओं को मिलाने के बाद यह सप्त कोसी बन जाती है। बिहार में कोसी सुपौल जिले से प्रवेश करती है तथा कटिहार जिले में स्थित कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। यह नदी 730 किलोमीटर लंबी है। इस नदी के मार्ग परिवर्तन एवं प्रति वर्ष बाढ़ का विभीषिका के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और गंडक नदी है, गंडक नदी का उद्गम स्रोत मध्य हिमालय में नेपाल की उत्तरी सीमा के समीप नुबिन हिमालय ग्लेशियर है। यह नदी नारायणी, सदानीरा, सप्तगंडकी के नाम से जानी जाती है। यह नदी नेपाल के चिनवा राष्ट्रीय उद्यान से होती हुई बिहार में प्रवेश कर बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य में प्रवेश करती है। यह नदी हाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 425 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। और इसमें 1 और 2 ये सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खेतों में जिप्सम का उपयोग।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है? मुंबई पुणे के माध्य। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? दहेज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। ये सत्य है, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, महाद्वीप अलग कैसे हुआ? और इसका राइट आंसर विवर्तनिक क्रिया से। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? असांसिन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? और इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टैगा वन विशिष्टता है? समशीतोष्ण क्षेत्र की। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सैक्रामेंटो सन जोवाकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैलिफोर्निया राज्य में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो मैं केवल आंसर बताते चलूँगा, आप लोग मैथ बना लीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। वीडियो को पूछ कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन बनाइएगा, फिर आंसर मिलाइएगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शन देखते हैं इसका। और इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे और इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? नहीं पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। वाट जो है ऊष्मा का इकाई नहीं है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पाइसोमीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है,
प्राकृतिक के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी पारदर्शिक माध्यम के। एक विशेष दिन का समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस एवं शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी सूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस एवं शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आवेशित कण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का पहला संचालन उपग्रह कहां से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? देखिए, रेडियम जो है मैडम क्यूरी, रेडियम है मैडम क्यूरी, और ये कब की थी? तो 1898 ईस्वी में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पेनिसिलिन ये थे, ये हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में। एक्सरे जो था डब्ल्यू के, और ये कब किया गया था? तो 1895 ईस्वी में। चेचक जो था 1776 ईस्वी में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शून्य द्रव्यमान जो है न्यूट्रियॉन है। आंशिक आवेश जो है वार्क है। और आंशिक प्रचक्रण है, यह है पॉजिट्रॉन है। और इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? और इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक है? चालक नहीं है। देखिए, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। आंसू गैस है। अमोनिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमोनिया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से
कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर नाइलोन हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? साइक्लोनाइट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 18% नाइट्रोजन तथा 86% फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है? डी जो है कि सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रक्रयक सहचर्य है? कवक मूल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? धान, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घ आयु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये शरीर में चयापचय के उपभोग के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्कर्ष बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, और इसका राइट आंसर तिल्ली हो जाएगा, पिलिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए डीएनए का प्रोटीन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? और इसका राइट आंसर चार्टर एक्ट 1833। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना आज़ाद ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, नहीं पूछ रहा है? लोक कल्याण, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 257। क्वेश्चन कर रहा है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्रतियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है? भारत के संचित निधि में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यायिक पहल द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विदनात्मक विधायिका नहीं है? एमपी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नावेयर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानिता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असम। निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। क्वेश्चन कर रहा है, यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश में से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा? सीमा शुल्क। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? देश की पर्यावरणीय स्थिति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके कितने दिन के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? 2 माह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, उड़ीसा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? राजस्थान, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 142वां, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है किस देश की पर्वतारोही कामिरीता सिराप्पा दुनिया की सबसे ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? और इसका राइट आंसर कोविसेल्फ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनोवेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनेटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? भारत, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? झारखंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर अग्नि प्राइम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन का रहा है विश्व जुनोजा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 6 जुलाई को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन का रहा है हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? और इसका राइट आंसर यूएई हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केटबोर्ड स्पर्धा ने निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्र ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा निशिया मेमोजी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? 24, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? टिकटॉक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है?
और इसका राइट आंसर फेसबुक हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश कुमार सिन्हा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आत्म सेन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आइडल सीरीज 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? एमा मैकॉन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन है? और इसका राइट आंसर बी आर चौधरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय के बने हैं? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1। 74वें संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 ये दोनों सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। बिहार की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरोध जाकर जन कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दान किया? वसुधा देवी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया है? और इसका राइट आंसर फणीश्वरनाथ रेणु, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की है? बिहार, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगस्त 2021 में DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? अमेरिका, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1920 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? रोहतास हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7 निश्चय योजना 2 में स्वच्छ गांव समृद्धि गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटक शामिल नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट ये नहीं है, बाकी सभी है। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ किया गया है? ₹55,333 करोड़, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में उगाई जाने वाले नकदी फसलों में प्रमुख फसल है? गन्ना हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बक्सर में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? 79.1%, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के अर्थव्यवस्था के
विकास में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर किस क्षेत्र का रहा है? और इसका राइट आंसर तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है? उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? और इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। BH सीरीज क्या है? नया पंजीकरण चिन्ह है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में सही नहीं है? उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। पैंसठ में नहीं बल्कि 56 में बौद्ध धर्म अपना लिए थे ये। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? डेल स्टेन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? मनाया गया था और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 21 जून 2015। क्वेश्चन कर रहा है IPL 2022 टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या कितनी होगी? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 10। किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जॉन वार्डिन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भागलपुर।